कि सारे रामायण का निचोड़ सुंदरकांड में आ जाता है। और इसमें ये चर्चा हो रही थी कि पहली चीज़ तो सुंदरकांड में ये है कि जितने भी कांड हैं वो हिरासोन्मुख हैं। सबसे पहले कांड में 361 दोहे हैं, जब दूसरे कांड में आ जाते तो 326। तो जो चीज़ हिरासोन्मुख है उनका पाठ करने से तो जीवन में हर चीज़ घटेगी। तीसरे में जब आते हैं तो उसमें 46 दोहे रह जाते हैं। किष्किंधा में जब आते हैं तो 30 ही दोहे रह जाते हैं। जब सुंदरकांड में आते हैं तो एकदम 60 दोहे हो जाते हैं। यानी चक्र उल्टा हो जाता है और जो चीज़ ह्रास में उन्मुख थी, नीचे की तरफ जा रही थी, वो एकदम ऊपर की तरफ जानी शुरू कर देती है। इसलिए सुंदरकांड को हम कहते हैं कि ये महामंगलकारी सुंदरकांड है, जो जीवन में चीज़ घटती चली जा रही थी। लक्ष्मी भी घट रही थी, आयु भी घट रही थी, धन भी घट रहा था, कीर्ति भी घट रही थी। सब चीज़ घटते घटते एकदम ऊपर को बढ़नी शुरू हो गई। सुंदरकांड ऐसा कांड है जो वर्धन शुरू कर देता है हर चीज़ में। तो सबसे पहली चीज़ तो सुंदरकांड की यही है। सुंदरकांड पर तो बहुत विस्तार से बोला जा सकता है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे थे कि सुंदरकांड में 8 जगह सुंदर का शब्द आया है। 8 वस्तुएं बड़ी सुंदर हैं, वो 8 जगह सुंदर का शब्द आता है और कहीं ऐसा नहीं मिलता हमें। और 8 जगह में हम देख रहे थे, सबसे पहले जब हनुमान जी चले हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब ये भूधर जो है, पहाड़ जो है, ये इस बात का संकेत करता है, इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि विवेकानंद जी ने ये कहा कि जो आदमी समय की धारा के साथ बह जाते हैं उनका व्यक्तित्व तृण के समान होता है, तिनके के समान। और सबसे बड़ी बात यह कि तिनके के लिए गुण भी यही सबसे अच्छा है। तिनके के लिए यही किसी से टक्कर ना ले, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वर्चू है तिनके की ये कि स्वे विद द इवेंट्स करंट्स ऑफ द इवेंट। जिधर को धारा प्रवाह चल रही है उधर को ही चलने लगे। सब खड़े होकर के लघु शंका कर रहे हैं तो वो भी खड़े होकर लघु शंका करने लगे। तो जिनके तिनके जैसे व्यक्तित्व होते हैं उनका तो ये है। लेकिन जिनके स्ट्रॉन्ग मजबूत व्यक्तित्व होते हैं वो पहाड़ की तरह होते हैं, वो धारा प्रवाह की धारा ही बदल देते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ बिल्कुल कि जहाँ हम खड़े हो जाएंगे वहाँ से धारा प्रवाह ही बदल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हनुमान जी को मिली है वो भूधर मिला है, पहाड़। हनुमान जी का यही है कि जहाँ खड़े हो गए धारा बदल दी, प्रवाह बदल। करंट हो तो इवेंट के साथ नहीं बहते हो। तो अपने व्यक्तित्व को एक पहाड़ की तरह से बनाओ। जब आत्मविश्वास आपका जागेगा तो आप बड़े से बड़े काम को भी, जैसे हनुमान जी ने किया था कि जामवंत तो कह रहे हैं हनुमान जी ये समुद्र पार करना है, और हनुमान जी जब खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत महान काम करने के लिए दुनिया में आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि जैसे दुनिया में आए, रोटी खाई, विवाह करा, बच्चे पैदा करे, गंदगी के ढेर पे कूदे, मर गए, इस काम के लिए नहीं आया। मैं दुनिया में कोई महान काम करने आया हूँ। और जब आदमी में ये आत्मविश्वास बन जाता है कि मैंने तो IAS बनना है, मैंने चीफ सेक्रेटरी बनना है, और पक्का विश्वास बन जाता है आदमी के अंदर, तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी कौन सा समुद्र है जिसको पार करना है? जामवंत जी कहने लगे यही समुद्र पार दिखाई दे रहा है। कहने लगे समुद्र है? आपको समुद्र दिखाई दे रहा है? कहते मुझे तो लग रहा है कि खारे जल की जलधारा को लांघूं या अभी लील जाऊं। मुझे तो खारे पानी की नाली दिखाई दे रही है ये। कहने लगे जामवंत जी के हनुमान जी जिसमें इतना दृढ़ विश्वास हो उसके लिए वाकई समुद्र कोई मान ही नहीं रखता। तो पहली चीज़ जो है वो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और जिसके अंदर इतना विश्वास आ जाए। दूसरा मिलेगा उनका कनक कोटि विचित्रमय कृत सुंदरायतना। जब वो पहुँच गए हैं सब कूद करके, और लंका के अंदर जैसे कूदे हैं तो हनुमान जी ने देखा कनक कोटि विचित्र, सोने की दीवारें हैं किले की। इतना सोना है, भौतिकवाद है सारा का सारा।
और भौतिकवाद में क्या है, सोना ही उनका भोजन है, सोना ही उनका पिता है, सोना ही उनकी माता है, सोना ही उनका रिश्तेदार है। अगर माँ बाप के पास सोना नहीं है तो बच्चे जो हैं उन्हें भी त्याग देंगे माँ बाप को, और माँ बाप के पास सोना दिखाई दे रहा है तो बच्चे कहेंगे वाह वाह, और दूसरे को भी जिसके पास सोना दिखाई दे रहा है उसको भी पिता बना लेंगे जाके, तुम तो मेरे बाप हो। तो ये सोना जो है ये वहाँ दिखाई दिया हनुमान जी को कि वो कितना बना हुआ है, सुंदर आयतन, बड़ा आयतन लंका का उनको बड़ा सुंदर दिखाई दिया कि ये है भौतिकवाद की मर्यादा, बड़ी चमक दमक हो रही है। और आगे चलते हैं, काफ़ी दूर चलते चलते जब हनुमान जी पहुंच जाते हैं तो लंका के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ सीता जी बैठी हुई हैं, राम नाम सिमरन कर रही हैं। तो हनुमान जी मुद्रिका डाल देते हैं, और सीता जी ने मुद्रिका जो उठाई तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उन्हें बड़ा सुंदर नाम दिखाई दिया राम का, राम से सुंदर नाम कोई नहीं है। तो राम नाम जो सुंदर दिखाई दिया सीता जी को, तो सुंदर तीसरी चीज़ सुंदर ये मिल गई। अब जो सीता जी के साथ ये हनुमान जी की बातचीत हुई तो हनुमान जी ने कहने लगे, मात मोह लागी अति भूखा, देख रूख सुंदर फल रूखा। तो जो सुंदर कांड का पाठ करने वाला है उसको फल भी सुंदर ही मिलेंगे, उसका कोई भी उद्योग निष्फल नहीं होगा। सुंदर फल है सुंदर कांड में, सुंदर फल रूखा। अब जैसे वाल्मीकि ने लिखा है इसके बारे में कि सुंदर कांड में क्या है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। तो अब कथा की बात चल रही है, इतनी सुंदर, सारा लंबा के राम हनुमान जी के वो चलेंगे, चर्चा तो करेंगे। अभी तो ये देख रहे हैं भी 8 चीज़ें सुंदर कौन सी हैं। तो सुंदर कथा सुनाते सुनाते जब कथा सुंदर हुई तो सावधान, भगवान शंकर कथा सुनाते ही इमोशनल हो गए और मौन हो गए। जब आदमी बहुत गहरी बातें करता है तो वाणी निकलती मुँह से, शब्द नहीं रहते आदमी के पास, लेकिन कथा सुनानी थी चूँकि, इसलिए घाट पर बैठे हुए हैं। तो सावधान मन कर अति शंकर, कहने लगे कथा अति सुंदर। सुंदर कांड की कथा बड़ी सुंदर है, उस सुंदर कथा को सुनाने लगे। चौथी चीज़ सुंदर मिल गई। अब सीता जी जो हैं उनको रावण जब धमकाने आया है और कह रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर मेरा कहानी माना तो मैं मारूँ काट कृपाणा, 1 महीने के बाद तेरा सिर काट दूंगा, देख ले अगर जीवित बचना है। तो सीता जी ने एकदम कहा, दाम सरोज श्याम, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ करी कर सम 10 कंदर। रावण तूने मेरे राम की भुजाएं नहीं देखी हैं इसलिए अकड़ रहा है। तो कहने तेरे राम की भुजाएं कैसी हैं? उसने कहा जो भक्त हैं उनके, जो उनकी शरण में आ गए हैं, उनके लिए नील कमल के समान, जैसे नील कमल की धारा होती है, नील कमल की पंक्ति बनी हुई है, नील सरोज दाम सम सुंदर, उनके लिए तो नील कमल के समान सुंदर मेरी राम की भुजाएं। और तेरे जैसे दुष्ट के लिए करी कर सम, जैसे हथनी की सूंड होती है, पेड़ को एक बार लपेट लेती है तो पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देती है, तो तेरे जैसे दुष्ट के लिए करी कर सम 10 कंदर, वो हाथी की सूंड जैसे हैं मेरे। वो कहने लगा इतने मजबूत हैं। कहने लगा अब तो थोड़े दिनों बाद जाए तो वहाँ जा कर के अपने मित्र से पूछ लेना, तेरा बहुत गहरा मित्र है बाली, वो बाली बता देगा मेरी राम की भुजाओं का प्रताप। कहते बाली बड़ा अकड़ रहा था कि मैं ये हूँ वो हूँ, सुग्रीव डरा हुआ बैठा था और राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया था कि तू जो इतनी बातें कर रहा है, कि इतना आतंकित कर रखा है, चारों तरफ आतंकवाद फैला रखा है बाली ने, बाली के नाम से लोग कांपते हैं। तो राम खड़े हुए पहले सुनते रहे और फिर सुनने के बाद सुग्रीव के कंधे पर हाथ रख के कहा, सुन सुग्रीव, अब तू अपनी व्यथा सुना चुका, अब मेरी बात सुन ले। अब भारत की आत्मा बोलेगी, तेरे अंदर से पिटा हुआ इतिहास बोल रहा है, अब भारत की आत्मा बोलेगी, वो मैं तुझे कहता हूँ। तो सुन सुग्रीव, मारी हूँ बाली एक हूँ बाण। अभी भारत का तेज नहीं जागा है, जिस दिन तेज जाग जाएगा भारत का, एक बाण में सारे आतंक को ख़त्म कर देंगे, दूसरा बाण चलाने की ज़रूरत नहीं।
तो मैं तो भारत का तेज, ये छोटे छोटे बंदर जो हैं इनका भी तेज जगह के ऐसा कर दूंगा कि छोटे छोटे बंदर भी रावण को मार देंगे सारे के सारे। तो कहते मेरे प्रभु की भुजा ऐसी है, और कहते इसलिए उन्होंने कहा था, बाली को कह दिया था कि मम भुज बर आश्रित ते ही जानी, मारण चहति मूढ़ अभिमानी। तुझे पता था कि मेरी माला इसके गले में पड़ी हुई है, मैंने अपनी भुजाओं का आश्रय दे दिया इसको, और फिर भी तूने मुझसे पंगा लिया, मेरी भुजाओं का बल देख लिया, एक ही बाण में तेरा नाश कर दिया। तो कहने लगे रावण मेरे राम की भुजाएं ऐसी हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। पांचवी चीज़ सुंदर ये मिल गई। अब छठी चीज़ से क्या सुंदर मिलेगी? भगवान राम ने कहा अब चलो जल्दी जल्दी और जा कर के लंका पर चढ़ाई कर दो। तो राम ने प्रयाण का, चलने का हुक्म दिया। तो शगुन भये सुंदर, अब शगन भी बड़े सुंदर हो रहे हैं। जहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा वहाँ उसी दिन से शगुन सुंदर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। राम जो है, ये राम का नाम मंगल भवन है। जहाँ ये नाम लिया जाएगा वहाँ कैसे ही अमंगल आ रहा हो उसका नाश हो जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो इसलिए कहते जब राम वहाँ से चल रहे हैं सुंदर, तो शगुन भये सुंदर शुभ नाना। अब वहाँ अच्छे अच्छे शगुन होने शुरू हो गए राम के आगे चलने के। आगे चले फिर ये सारे सब, समुद्र जो है वो रास्ता नहीं दे रहा। राम कहने लगे लक्ष्मण इससे प्रार्थना करो, पहले किसी को दंड देने से पहले उससे प्रार्थना कर लेनी चाहिए। अगर प्रार्थना से मांगे, क्योंकि जो जड़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, राम ने दो उसके लिए विशेषण लगाए हैं समुद्र के लिए। जलधि न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, ये जड़ है। और जड़ लोग जो हैं विनती से नहीं मानते। जब कोई उनका आगे विनती करे तो वो वीकनेस समझते हैं, कहते कोई दुर्बल आदमी है जो हाथ जोड़ रहा है हमारे। वो ये नहीं समझते कि भाई तुझे समझाने के लिए विनती कर रहे हैं। तो पहला तो विशेषण दिया उसको कि ये समुद्र जो है जड़ है। और जब समुद्र बोला थोड़ा कि हम तो जड़ हैं जी, हमारी बात तो जड़ता की है, तो विचारों से आदमी का पता लगता है। और बहुत बड़े बढ़िया कपड़े पहन करके एक आदमी जो था वो किसी से मिलने के लिए गया। जब वो मिलने के लिए गया तो जो अंदर बैठे थे उन्होंने कहा कोई मिलने तो आया नहीं, वो मेज़ पर पैर रखे हुए बैठे थे। तो उनके चपरासी ने आकर कहा सर कोई मिलने के लिए आया, बहुत बढ़िया कपड़े हैं उसके और बहुत बढ़िया कोई बड़ा आदमी दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पैर खींच करके मेज़ से नीचे कर लिए, ज़रा कुर्सी पर संभल के बैठ गए। कहने लगे बुला लाओ उनको। अब वो जो उनके कपड़े जो देखे उनके, तो समझे कोई बड़ा आदमी आइए बैठिए। तो कहने लगे किम नाम। तो जैसे ही कहा किम नाम, तो उसने कहा राम प्रकाश। अब प्रकाश कहते ही उन्होंने एकदम कहा कि अगर तू राम प्रकाश है, प्रकाश नहीं है, तू राम प्रकाश है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मेज़ पे से मेज़ के ऊपर से पैर संगोड़ के बैठूँ। पैर फिर फैला लिए। तो शब्द से पता लग जाता है कि आदमी के शब्दों से पता लग जाता है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना ऊंचा है, कितना नीच है। नीच आदमी जो वचन बोलेगा उससे पता लग जाएगा बड़ा नीच आदमी है। तो राम ने दूसरा विशेषण दिया, कांटे पे कदरी फरे, लाख जतन कोई सींच। केले पे एक बार ही फल आता है, चाहे कितनी बार सींच लो उसको। तो विनय है ना, फिर इसलिए काटना पड़ता है केले को, फिर दोबारा उगता है, फिर फल देता है। तो कहते हैं विनय न माने खगेश तब, डांटे पे नव नीच। इससे नीच सिद्ध होता है कि जो आदमी विनय से नहीं मानता और जूता दिखाने से मानता है, ये बहुत नीच आदमी है। तो समुद्र ने क्या कहे, समुद्र के कौन से विचार थे जिसके कारण से नीच कहा? समुद्र ने खड़े होते कहा कि महाराज हम तो जड़ हैं, हमारी बुद्धि तो जड़ है, तो हमारे विचार तो ये हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, नारी, ढोल, पशु, इनको ताड़ना करती रहनी चाहिए, ये इस ताड़ना के अधिकारी हैं। राम ने कहा भारतीय संस्कृति में इतने नीच विचार, जिसके विचार इतने नीच हों उससे बात नहीं करनी चाहिए। क्या करें फिर?
लक्ष्मण बाण सरासन आनो। लक्ष्मण, ये आदमी इतना नीचे, इससे बात करने की, तर्क करने की कोई जरूरत नहीं, इसके इतने नीच विचार। और जिस आदमी के इतने नीच विचार, क्या करे कि मेरा बाण लेकर के आओ, मार दो, इसका नाश करता हूँ। जिसके इतने नीच विचार हों, उससे बात करने के लिए पहले जूता उठाओ हाथ में, और जैसे ही वो विचार बोले मारो जूता। इतना नीच विचार तेरे, तो विचारों से नीच लगता है। तो ऐसे आदमी को उन्होंने कहा कि षठ सन विनय, कुटिल सम प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो आदमी स्वभाव से ही कृपण है, उसने आज तक मक्खी चूस है, मक्खी भी दूध में गिर गई तो उसको दूध इतना दूध खराब हो जाएगा, मक्खी भी चूस ही डाल ली। तो जो आदमी इतना कृपण है, उससे अगर आप ये नीति कहोगे हमारे देश में तो दान की बड़ी महिमा है, तो कहते वो तो ऐसे जैसे ओसर वो बूझ भी रहे हैं। तो नीति बड़ी सुंदर कांड की नीतियाँ जो हैं ये बड़ी सुंदर हैं। तो जो नीति भी इसमें मिलेगी बड़ी सुंदर मिलेगी। और 9वां इसका कर दिया कि इसका नाम ही सुंदर कांड है। तो जो 9 चीज़ें आपको सुंदर कांड में हो गई, तो 9 से बड़ा कोई अंक दुनिया में नहीं है। पूर्णांक है 9, 9 से आगे शून्य आ जाता है, 9 से ऊपर कोई आनंद। तो सुंदर कांड की ये महिमा बनाई कि यहाँ 8 तो इसके अंदर सुंदर वस्तुएं मिलेंगी और एक 9वां इसका सुंदर कांड नाम मिलेगा। इसलिए सुंदर कांड बहुत महान है।